लॉजिकल रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक जिसे करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सीरीज की। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं संजीव एंड मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप नंबर सीरीज को या फिर मैं बोलूं मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नंबर सीरीज को मैं मिसिंग नंबर क्यों बोल रहा हूं या मिसिंग नंबर को मैं नंबर सीरीज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो मिसिंग नंबर होता है ना वो नंबर सीरीज के पैटर्न को ही फॉलो कर रहा होता है, इसलिए मैं उसी को सेम चीज बोल रहा हूं। ठीक है, तो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कैसे कर रहे होंगे, क्या क्या लॉजिक क्या लग सकता है, क्या क्या अप्रोच लग सकता है, तो मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के सामने जो बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही मस्त लॉजिक लग रहा है। अगर आप लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, आपको बोला है कि 42, 44, 38, 23, 55, 28, फिर आपको बोला है 37 क्वेश्चन मार्क 39। क्या होगा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू? तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस में क्या सोच रहे होगे कि छोटे छोटे नंबर्स का यूज करके बड़ा नंबर कैसे बनाया जाए, या फिर आप ये सोचो कि इन दोनों नंबर्स का यूज करके क्या हम मिडल वाला नंबर निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा 42 माइनस 38 कितना हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे 4 हो जाएगा। 4 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 44 हो जाएगा। यहां पे देखो 28 में से अगर मैं 28 में से 23 माइनस करूं 5 हो जाएगा। 5 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा दैट इज 55 हो जाएगा, जो कि मुझे यहां दिख रहा है। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, 39 में से 37 को माइनस करना पड़ेगा, 2 आएगा। 2 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 22 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो 22 रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी जो है वो एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। इसी तरीके से इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन भी क्या क्या सॉल्व हो रहा होगा या फिर कोई दूसरा लॉजिक लग रहा होगा। देखो अगले क्वेश्चन में क्या है, आपको बोला है क्वेश्चन मार्क 13 49, फिर बोला है 9 17 69, 13 11 59। एक बार सॉल्व करके बताओ, एक बार जल्दी से लॉजिक करके बताओ, क्या कोई लॉजिक लग रहा है, क्या कोई पैटर्न देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आप लोग बोलोगे कि अच्छा अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो मुझे 59 तो नहीं, ये 24 मिलेगा। 24 का डबल 58 होता है प्लस 1, ऐसा कुछ बन रहा है क्या? अगर उन दोनों को प्लस करूं तो 19 26 मिलेगा। 26 ठीक है, 26 दूनी 52 होगा, 69 तो नहीं मिलेगा। बट मुझे एक और लॉजिक दिख गया गाइस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे अगर मैं 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो और 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मिलेगा? 13 2 जा कितना होता है, 26 होता है, एंड 11 3 जा 33 होता है। इसको प्लस करेंगे दैट इज 59 हो जाएगा। मतलब पैटर्न क्या चल रहा है कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 51 हो जाएगा, 18 प्लस 51 दैट इज 69, तो 69 आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे कोई नंबर होगा, मान लो x है, x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 2x हो जाएगा। अब 2x और यहाँ पे प्लस करोगे 13 को 3 से, 13 39 39 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 49 के बराबर। अब देखो 2x की वैल्यू अगर सॉल्व करोगे आप लोग तो यहाँ पे आ जाएगा 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर। x की वैल्यू कितनी आ रही है गाइस, 5 के बराबर। तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आएगी वो 5 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि किस तरीके से अलग अलग लॉजिक लग रहे हैं। एक ही लॉजिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते, कई बार अलग अलग लॉजिक लग रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें एक नया लॉजिक देखने को मिलेगा या फिर इसी लॉजिक से क्वेश्चन हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 188 300 और 263 दे रखा है, देन आपको 893 दे रखा है क्वेश्चन मार्क और 915 दे रखा है। तो किस तरीके से आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, क्या मिल रहा होगा? आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या चल रहा है कि बीच वाला नंबर निकालना है, मतलब कि फर्स्ट और लास्ट नंबर का यूज करके कुछ ना कुछ बनाया जा रहा होगा। फर्स्ट नंबर 188 है मेरे पास, लास्ट नंबर क्या है 263 है। अगर मैं इनका डिफरेंस लूं तो कितना मिलेगा? तो देखो 13 में से अगर 8 जाता है तो 8 5 13 होता है, 5 बचेगा। अगर मैं बात करूं 5 में से 8 तो नहीं जा सकता तो 15 आएगा, 15 में से 8 गया 7 बचेगा 0, मतलब कि 75 का डिफरेंस है। अगर मैं 75 को यूज करके 300 बनाना चाहूं तो बिल्कुल बना सकता हूं गाइस। देखो 75 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 300 बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 300 बन जाएगा। ऐसे ही अगर इन दोनों का आप लोग डिफरेंस लोगे 915
915 और 893 का, तो देखो 7 तो यहां बच जाएगा और 15 और 7 कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 22 हो जाएंगे। तो 22 को अगर आप 4 से गुना करोगे दैट इज 88, तो 88 मेरा आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहां पे ऑप्शन नंबर ए जो है एब्सोल्युटली राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है गाइस? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लॉजिक चल रहा होगा, ध्यान से देखो यार, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, किस तरीके से कर सकते हैं हम, किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्या आंसर बन रहा होगा इसका। जल्दी से गाइस, जल्दी से गाइस बताओ क्या बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि 1 + 2 3 हो रहा है, चलो ठीक है। 7 + 11 + 7 18 5 हो रहा है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं बन रहा। देन आगे क्या हो रहा होगा, आगे क्या लॉजिक लग रहा होगा, चलो आगे का अगर हम ध्यान से देखें तो हमें समझ आ रहा है, गाइस कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ 11 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास कितना 121, तो प्लस नहीं माइनस करेंगे, माइनस कर देते हैं गाइस, माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा देखते हैं एक बार। अगर मैं 11 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर माइनस कर देता हूं दैट इज मेरे पास 121 में से 1 गया 120, जो कि मुझे यहां पे दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैं 7 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर माइनस कर देता हूं, 7 का स्क्वायर दैट इज 49, 2 का स्क्वायर 4 तो 45 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करूंगा माइनस करूंगा 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो मैं यहाँ पे जब माइनस कर रहा हूं तो 16 आ रहा होगा, 16 आ रहा होगा, तो 16 मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 4 का वो करेक्ट रहने वाला है गाइस। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4 का, ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो कि किस किस तरीके से हमें सोचना है, क्या क्या लॉजिक हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या लॉजिक इसमें लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बताओ यार इसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या रहेगा, कैसे करना है, देखो इसमें बोला है कि यहाँ पे 22 है आपके पास, यहाँ 22 है, यहाँ 44 है, यहाँ 11 है, यहाँ 13 है, तो अगर मैं 22 प्लस यहाँ पे 11 है प्लस 33 है प्लस 44 है, अगर मैं सबका समेशन करता हूँ डेट इज 40 + 30 70 हो जाएगा, 70 80 90 100 100 हो जाएगा, देन 4 3 7 3 10 110 हो जाएगा, जो मुझे मिडल में दिख रहा है। तो इन सब का समेशन जो है वो मिडल में लिखा गया है, तो देखो मिडल में क्या लिखा है 114, सबका समेशन 114 होना चाहिए। मान लो ये x है तो x लिख दिया मैंने, फिर ये 23 है तो प्लस 23 करना पड़ेगा, फिर प्लस ये 34 है तो 34 करना पड़ेगा, प्लस ये 12 है तो 12 करना पड़ेगा। अब इनका समेशन कितना हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे कि 30 10 40 और 50 60 हो जाएगा, 60 और 4 64 66 और ये हो जाएगा हमारे पास 69 के बराबर। तो 114 69 प्लस x, अगर x में से आप 114 में से आप 69 प्लस माइनस करते हो 70 माइनस कर लो तो 7 और 4 11 हो गया, मतलब कि 40 हो गया आपके पास, 44 और एक 45, तो 45 आपका आंसर आना चाहिए। x की वैल्यू 45 हो जाएगी, जो कि मुझे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्लियर है गाइस? आई थिंक आप समझ पा रहे होगी किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे ही अगर बहुत सारे क्वेश्चन है तो आप लोग सॉल्व करके बताएंगे। साथ ही साथ क्योंकि रक्षाबंधन का शुभ अवसर चल रहा है, तो रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे आप सभी के लिए भारी डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। अगर सीवीटी पीजी एमबीए या किसी और कोर्स में इनरोल करते हैं सीवीटी पीजी के थ्रू, तो आप लोग एसएस लाइफ कोड को यूज करके भारी डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। कितने परसेंट डिस्काउंट का? 52% डिस्काउंट का मेरे गाइस, 62% डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ 2x वैलिडिटी भी मिलने वाली है सीवीटी पीजी के ऑल महापैक्स पे, मतलब कि 2 गुना समय मिलने वाला है आप लोगों को तैयारी करने में, और पैसा जो है वो हाफ पैसा लगने वाला है, आधे पैसे में 2 गुना काम होने वाला है। तो जल्दी से जाओ एसएस लाइफ कूपन कोड को यूज करके अपने सपनों की जर्नी को पूरा करो, अपने कोर्स में इनरोल करके अपना जो सपना है उसे पूरा करो, एंड साथ ही साथ अपने ड्रीम को पूरा करके अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचो, ताकि आपके माँ बाप आप पे प्राउड महसूस कर सके।